आचार्य वर्णन करते परीक्षित से ये जय विजय साक्षात हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने। उसके बाद ब्रह्मा के दूसरे पुत्र हुए, नाम है करदम। करदम का शाब्दिक अर्थ होता है जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया हो, वह करदम है। एक बार वृद्धावस्था में करदम के मन में विवाह की कामना जाकर थी। तपस्या करने लगे, भगवान को हंसी आई, देखो देखो कोई तपस्या करता है यश के लिए, कोई तपस्या करता है कीर्ति के लिए, कोई वैभव के लिए, किंतु करदम ब्याह करने के लिए तपस्या कर रहा है। मुख में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ब्याह करेंगे। भगवान प्रकट हुए, वरम लुई वरदान मांगो। भगवान को देखना था कि सारे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, सब नष्ट हो गया। भगवान को देखते ही चित्तवृत्ति पवित्र हो गई, मन की मलिनता दूर हो गई। भगवान ने कहा वरम ब्रूहि वरदान मांगो। बोलो बस आपको देखने के लिए तपस्या किया था। बोले भले आदमी तो पहले कहना चाहिए था ना, हम तो तुम्हारा ब्याह फिक्स करके आ गए। किया हुआ थोड़ी ना था, मन की बात ले रहे थे। करदम जी ने कहा ब्याह फिक्स करके आ गए तो मैं भी कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त? बोले आपको बेटा बन के आना पड़ेगा। आपको पुत्र बनकर। भगवान बोले वाह करदम, बुढ़ापे में तुम्हारा ब्याह कराऊं और फिर बेटा भी बन करके आऊं। बोले बेटा बनोगे तो ब्याह करूंगा, नहीं तो ब्याह नहीं करूंगा। भगवान बोले मैं तो संसार में आने के लिए प्रतीक्षारत था, तुम्हारे यहाँ आऊंगा। महाराज ब्रह्मा के पुत्र हुए स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में करा दिया। देवहूति अभी कुंवारी है। देवहूति का विवाह श्री करदम जी महाराज के साथ धूमधाम से कराया। देवहूति चल चल के आई, जैसे पर्णकुटी में प्रवेश किया, आंखें डबडबा उठी, ऐसा तपस्वी मुनि पति के रूप में प्राप्त हुआ। राजा की बेटी झोपड़ी में आ गई। ये ब्याह जो है ना, पूर्व जन्मार्जितम पापम, ये पहले से सब निर्धारित है, ये मैच फिक्स है। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं परीक्षित से अंतर में प्रवेश किया, देखा एक ही झोपड़ी में सांप भी रहते, चूहे भी रहते और पक्षियां भी रहती हैं। बारिश हो तो एक बूंद जल भी बाहर न जावे, सब झोपड़ी में आ जावे। इतना बढ़िया झोपड़ी है। बाहर निकल के देखा तो एक सरोवर था, सरोवर में सिंह, हिरण और गाय तीनों एक साथ जल रहे थे। ये क्या? बोले इनकी साधना की कृपा से सब सहिष्णु हो गए हैं, सबकी वैमनस्यता दूर हो गई, कटुता दूर हो गई। साधना साधक व्यक्ति को सामंजस्य करना सिखा देती है। विघटन कब होता है? जब सामंजस्य हम परिवार में नहीं कर पाते, तब विघटन प्रकट हो जाता है। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं शाम को भजन करने के लिए, संध्या करने के लिए बैठे करदम जी, वो संध्या समाधि में कन्वर्ट हो गई। सुबह हो गया, आंखें नहीं खुली, शाम हुआ, आंखें नहीं खुली। 40 साल तक समाधि लगी रही। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। ऐसा महापुरुष। हम 5 मिनट भजन करने बैठते हैं तो ध्यान आता है। सोशल मीडिया वालों ने ये नहीं किया, उसका फोन नहीं आया, फलाने जगह से फोन नहीं आया, 5 मिनट माला करने बैठी हुई ये हालत हो गई। लेकिन ऐसा महापुरुष जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, 40 साल तक आंख बंद करके और ध्यान में बैठे रहे। संसार का याद रखना सबसे कठिन कार्य है साधना करना।
विश्वास नहीं हो तो करके देख लो, अभी यही हो ना, कोई बहुत कार्य तो नहीं। कल लगातार 1 घंटे बैठो, माला खरीद के ले आओ, झोली ले आओ, और 1 घंटे लगातार आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके कोई एक मंत्र, गणपतये नमः या गायत्री मंत्र जो भी आप लगातार जपो, पर ध्यान मंत्र पे रहे। ईमानदारी से कहना, 1 घंटे तक आप ध्यान पूर्वक जप कीजिए, पूरी ताकत लगा लेना। आप नहीं कर सकते, आप जप रहे, ध्यान कहीं और। संसार का सबसे कठिन कार्य है साधना करना। आज हमारे आदरणीय गोपेश्वर पांडे लंदन में थे, तो बहुत आजकल कथा भी करने लगे, बड़ी प्यारी कथा बोलते हैं वो, बिहार के पुरोहित जी थी। तो चित्रा बहन पहुंच गई किसी कार्यक्रम में, वो भी अतिथि थे और चित्रा भी थी। तो चित्रा अपना वो माइक लेके बोल नहीं आ सकता, बोले महाराज आप कहाँ ये डीजीपी से बाबा जी बन गए, राजनीति में नहीं पहुंच सके और आप यहाँ आ गए, बाबा जी बनने में क्या बड़ी बात रखी। आश्चर्य होता है। देखिए, संत बनना संसार का सबसे कठिन कार्य है। उन्होंने कहा, बहुत प्यारी बात बोले, मैं यदि इस धर्म के क्षेत्र में आया हूं तो सोचिए परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा कर दी। राजनीति में तो कोई भी जा सकता है, मंत्री, सांसद, विधायक कोई भी बन सकता है, लेकिन इतने बड़े पद से ठाकुर जी ने खींच करके राजपीठ से व्यासपीठ पर बिठाया, इसका मतलब बहुत बड़ी कृपा की, बहुत अच्छी बात है। तो सज्जन, भगवत भजन करना सबसे कठिन। आप जो बैठ के कथा सुनते हो, ये कथा सुनना सबसे कठिन कार्य है, ये साधारण बात नहीं है। आप यहाँ बैठकर भी कथा सुनते हो, बहुत बड़ी बात। तो भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करिए, श्री ठाकुर जी आपने कृपा करके हमें कथा श्रवण करने का अवसर दिया। बड़े बड़े महापुरुषों को भी ये अवसर नहीं मिलता है। भगवान की जिस जीव पर कृपा होती है वही कथा गा पाता है और वही कथा श्रवण कर पाता है। तो भगवान शुक्राचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से, परीक्षित 40 साल बाद जब समाधि खुली तो सामने एक बुढ़िया भैया को देखा, देवी कौन हो तुम? बोले याद नहीं, ब्याह किया था 40 साल पहले और समाधि लगा ली। अरे देवी तुम ऐसी कैसे हो गई, अपने पिता के यहाँ क्यों नहीं गई? बोले विवाह के बाद सुख मिले अथवा दुख, महाराज पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग के समान होता है। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। सरोवर में स्नान किया, 18 साल के हो गए करदम, 16 साल की हो गई देवहूति। बाहर निकले, हजारों दास दासियां चवर लेकर के, यहाँ बढ़िया बढ़िया वस्त्र अलंकार लेके खड़े, विशाल एक महल तैयार हो गया, प्रवेश किया। महल में इच्छा हुई पिता से मिलती, महल ही चल पड़ा। सोचिए तब में कितनी शक्ति है, तब में कितनी शक्ति है। भजन से क्या नहीं हो सकता। महाराज समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे करके देवहूति ने 9 बेटियों को जन्म दिया। करदम जी का मन व्यथित हुआ, कहां भजन कर रहा था, संसार में उलझ गया। अंबर कुंबर पाट मटंबर लोटा सोटा कमंडलू लकोटा उठाई जाने लगे। इतने में पैर पकड़ लिया देवहूति ने। आपको याद नहीं भगवान ने कहा था बेटा बन करके आऊंगा? बोले 9 बेटी आ गई, अब तक भगवान आए नहीं, अब तो जाऊंगा मैं। बोले आपको पता नहीं 9 बेटी नहीं 9 भक्ति है। जब 9 भक्ति की श्रेणी को हम पार कर लेते हैं तो 10वें में हमारे जीवन में भगवान आते। श्रवणो कीर्तनम विष्णु स्मरणो पाद सेवनम अर्चनो वंदनो दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। रुक गए। 10वें में साक्षात भगवान नारायण कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय। ये कपिल देव सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक,
कान में आके कहा, देवी साक्षात नारायण है, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, अब मैं भजन करने जाता हूँ। श्री करदम भजन करने चले गए। देवहूति ने सुंदर व्यासपीठ लगाई है, अपने छोटे से लाडले पुत्र को बिठाया, तिलक किया, माला पहनाए। माँ ये क्या करती हो? बोले सरकार यही तो आपकी करुणा है, किसी को माता बना लेते हो तो किसी को पिता। सत्यता तो यह है कि जगत के पिता और पति आप हो। माँ क्या पूछना है? बोले सरकार एक बात जानना चाहती थी। क्या? बोलिए ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, कृपा करके बताएं।